आज मैं आपके लिए 11th फिजिक्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आया हूँ। आप फिजिक्स के अंदर किस प्रकार से हम चैप्टर 1 to 5 के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन को हमें किस तरीके से करना है, इसके बारे में मैं यहाँ जानकारी मैं आपको दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ देखें कि महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कौन से हैं चैप्टर 1 से। तो चैप्टर 1 जो है आपका वो मात्रा का मापन है, जिसके अंतर्गत मैंने यहाँ क्वेश्चंस आपके लिए महत्वपूर्ण निकाले हैं। आप ध्यान से इसको रीड कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका मात्रक संख्यात्मक मान से किस तरीके से संबंधित है। मात्रक और संख्यात्मक मान हम किस तरीके से एक दूसरे से संबंधित है, इनके बीच में क्या रिलेशन है, वो आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को आपको करना ही है। एसआई पद्धति से आप क्या समझते हैं, ये जो पद्धतियां हैं बच्चों आपको सभी को करना है। संपूर्ण जितनी भी पद्धतियां हैं, एमकेएस पद्धति है, एफपीएस पद्धति है, सीजीएस पद्धति है, एसआई पद्धति है, इन सभी पद्धतियों को आपको बच्चों करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है आपका प्रकाश वर्ष पाठ से खगोलीय मात्रक को परिभाषित कीजिए। किस तरीके से हम इनके बीच में आपस में संबंध है, वो संबंध भी आपको बच्चों याद करना है, उन संबंध को भी आपको ध्यान रखना है, इनकी परिभाषाएं भी ध्यान रखना है। विमीय विश्लेषण विधि के दो उपयोग लिखिए। विमीय विश्लेषण विधि से हम किस तरीके से सूत्र की स्थापना कर सकते हैं, सूत्र की सत्यता की जांच कर सकते हैं बच्चों, इसको करते आपको आना चाहिए। इसके बाद आता है आपका विमीय विश्लेषण की सीमाएं लिखिए, ये भी आपको करना है। सार्थक अंक से आप क्या समझते हैं, यथार्थता शुद्धता से में क्या अंतर है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर कर लेना है। सार्थक अंक किसे कहते हैं, सार्थक अंक से आप क्या समझते हैं। जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो इसे किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में आपको ज्ञात करना है। मतलब आपको ऐसे ही पद्धति जो एमकेएस पद्धति है उससे सीजीएस पद्धति में बदलते हुए आना चाहिए, सीजीएस पद्धति से एमकेएस पद्धति में बदलते हुए आपको आना चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपकी बुक के अंदर बहुत सारे हैं, आपको कोई भी यूनिट किसी भी यूनिट के अंदर बदलते हुए आना चाहिए। इसके बाद आता है आपका विमीय विधि द्वारा सूत्र V बराबर √P/d की जांच कीजिए, जहां पर P दाब है, D घनत्व है और V वेग है बच्चों। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपको कर लेना है। T बराबर 2π√L/g, ये भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस इसके अंतर्गत आते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंतर्गत गिनती में आते हैं, इनको भी आपको कर लेना है। विमीय ऐक्यता का सिद्धांत क्या है, ये चैप्टर 1 से आपको 9 क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर जो है लगाए हैं, इनको निकाले हैं, आपको इन क्वेश्चंस को तो कर ही लेना है बच्चों। अब आते हैं हम सेकंड चैप्टर पे, और सेकंड चैप्टर आपका है सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और ये क्वेश्चंस भी आपको कर लेना है। आपेक्षिक वेग से आप क्या समझते हैं। इसके बाद है एक समान गति, असमान गति में एक समान त्वरित गति से आप क्या समझते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस, इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आपको कर लेना है। गति के समीकरण लिख करके सिद्ध कीजिए। जो गति की जो समीकरण है आपको बच्चों v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, इनको तीनों को आपको सिद्ध करते हुए आना चाहिए। इसके बाद है किसी क्षण जो है क्वेश्चंस भी आपको करते हुए आना चाहिए। जिस प्रकार से क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, विस्थापन दे रखा है h बराबर 15t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 30 द्वारा दिया जाता है, तो t बराबर 0 पर कण की स्थिति, वेग और त्वरण ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपको कर लेना है, जहां पर आपको पता है स्थिति का यदि हम एक बार अवकलन करते हैं तो वेग आता है, और वेग का एक बार और अवकलन हम कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो क्या आता है बच्चों, त्वरण आता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। दो गेंदों को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उछालने पर उनके वेगों का अनुपात दे रखा है 2:5, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपको कर लेना है बच्चों। वेग, चाल, दूरी, विस्थापन, त्वरण और मंदन में अंतर, ये आपको कर लेना है। इसके बाद आता है एक वाहन प्रथम, ये क्वेश्चन है आपका यहाँ पर न्यूमेरिकल के रूप में, एक वाहन प्रथम 1 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है और अगले 15 मिनट में वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करना है। इस तरीके से आपको सेकंड चैप्टर में सरल रेखा की गति के अंतर्गत ये क्वेश्चंस मैंने आपके निकाले हैं, इनको तो कर ही लेना है। अगला क्वेश्चन आपका, अगला चैप्टर आपका है सरल समतल में गति, चैप्टर नंबर 3 है। इसमें जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस है जो आपके परीक्षा में आए हुए हैं उन्हीं के बारे में और उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर निकाले हैं। आप ध्यान से इसको देखिए और इसमें से क्वेश्चंस को करने का प्रयास कीजिए, जिसमें आपका है सदिश और अदिश में अंतर। तो सदिश और अदिश में अंतर, सदिश के प्रकार भी बच्चों आपको आना चाहिए, सदिश कितने प्रकार के होते हैं, विस्थापन सदिश और स्थिर सदिश के बारे में भी आपको जानकारी बच्चों होना चाहिए।
जिसमें है सदिशों के प्रकार लिखिए। यदि a प्लस बी बराबर a माइनस बी का मोड हो तो सिद्ध कीजिए कि a डॉट b बराबर 0। दो सदिश यदि परस्पर लंबवत होते हैं तो उन दोनों सदिशों का जो गुणनफल होता है वो 0 होता है। बच्चों आपको ये ध्यान रखना है। एक समान वृत्तीय गति क्या है? प्रक्षेप गति का अर्थ समझाइए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, ये सिद्ध करते हुए आपको आना चाहिए। इसके अंदर 3 क्वेश्चन है। एक तो प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, अधिकतम ऊंचाई का व्यंजक और उड्डयन काल का व्यंजक, ये आपको करते हुए आना चाहिए। और अधिकतम क्षैतिज परास के सूत्र भी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद आपका यदि a बराबर 3ik प्लस 4j का परिणाम ज्ञात कीजिए, ये भी आपको याद करते रहना चाहिए। और ये दो न्यूमेरिकल आपको मैंने यहाँ पर दे रखे हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड से 30 डिग्री के कोण पर क्या करता है? फेंकता है। तो उड्डयन काल का मान ज्ञात कीजिए। t बराबर 2u sin थीटा अपॉन g से हम इसकी वैल्यू, उड्डयन काल की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक घड़ी की सेकंड की जो सुई है उसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है। इसकी नोक का कोणीय वेग और रेखीय वेग ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चंस, इस प्रकार के न्यूमेरिकल भी आपको बच्चों कर लेना है। अगला यहाँ पर 4th चैप्टर में यहाँ पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है गति के नियम से संबंधित। जड़त्व से आप क्या समझते हैं बच्चों? और सिद्ध कीजिए कि F बराबर ma होता है। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम और न्यूटन के गति के नियम, ये भी आपको बच्चों कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घर्षण किसे कहते हैं? सर्पी घर्षण और बेलन घर्षण, ये कई बार आ चुका है, इसको आपको कर लेना है। क्या कारण है कि किसी कंबल को छड़ी से पीटने पर धूल के जो कण होते हैं वो अलग हो जाते हैं, ये भी आपको यहाँ पर इसके जो अनुप्रयोग हैं वो भी आपको करना है। विराम कोण और घर्षण कोण किसे कहते हैं और उनके बीच में क्या संबंध है? विराम कोण घर्षण कोण बराबर होते हैं, ये आपको यहाँ पर प्रूव करने के लिए भी आ सकता है, इसको भी आपको कर लेना है। रोलर को धकेलने की अपेक्षा खींचना आसान होता है। बहुत सिंपल है। जैसे कि कोई बोरी है, उसको बोरी को यदि हम धकेलते हैं तो मुश्किल होता है, लेकिन हम बोरी को ऊपर से मुंह को पकड़कर खींचते हैं तो हम आसानी से उस बोरी को खींच सकते हैं। उसी तरीके से रोलर को धकेलने की अपेक्षा खींचना आसान होता है, ये आपको यहाँ पर कर लेना है। बल किसे कहते हैं और 1 न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए, ये भी आपको बच्चों कर लेना है। आवेग किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके यहाँ चैप्टर नंबर 4 से संबंधित, गति के नियम से संबंधित जो निकाले हैं, इनको तो आपको बच्चों कर ही लेना है। अगले चैप्टर से कार्य ऊर्जा और शक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इनको आप नोट डाउन करिए। कार्य किसे कहते हैं? संरक्षी और सुरक्षी बल के का एक उदाहरण दीजिए, ये आपको कर लेना है। ऊर्जा एवं शक्ति से क्या तात्पर्य है? जूल एवं अर्ग को परिभाषित कीजिए, ये भी आपको कर लेना है। कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कार्य ऊर्जा प्रमेय 100% आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में भी इसको पूछा जा सकता है, इसको आपको करना है। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखकर इसे सिद्ध कीजिए, जिस प्रकार से किसी भी स्वतंत्रपूर्वक किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर छोड़ने पर उसकी प्रत्येक स्थिति पर जो है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जाओं का योग नियत होता है, ये आपको सिद्ध करना है। इसके अंदर अश्व शक्ति किसे कहते हैं? एसआई पद्धति में इसका मान बताइए, ये आपको करना है। संघट्य से आपका तात्पर्य है? प्रत्यास्थ संघट्य और अप्रत्यास्थ संघट्य में अंतर लिखिए, ये भी आपको बच्चों कर लेना है। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका डेरिवेशन है कि सिद्ध कीजिए कि एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्य में पास आने का अपेक्षित वेग बराबर दूर जाने का अपेक्षित वेग होता है, इसको भी आपको कर लेना है। गति ऊर्जा एवं संवेग में क्या संबंध है, ये भी आपको इसके अंदर करना है। और एक खिलाड़ी पोल पोस्ट, ये न्यूमेरिकल है, पोस्ट के खेल में 5 मीटर ऊंचा कूदना चाहता है तो उसे किस वेग से दौड़ना चाहिए, ये भी आपको बच्चों इसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जाओं को दोनों को बराबर करके आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। एक मशीन 120 जूल कार्य 30 सेकंड में करती है तो मशीन की शक्ति बताइए, ये क्वेश्चन भी आपके करना है। तो इस प्रकार से जो चैप्टर नंबर 5 से संबंधित कार्य ऊर्जा और शक्ति से संबंधित जो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए यहाँ पर लाया हूँ, इनको आप ध्यान से करना है। और किसी भी तरीके के कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इन क्वेश्चंस को देखिए और बार बार करने का प्रयास कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों।